नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, कल कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट 43 लोगों की यानी 43 लोगों की जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के राजस्थान के अंदर, उनमें दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। और जिसमें हम आज बात करेंगे हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में जो परिचित चेहरे हैं, जिनको बार बार टिकट दिए गए हैं, भाजपा और कांग्रेस दोनों ने उन्हीं पर भरोसा जताया और उन्हीं को बार बार टिकट दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम गंगानगर जिले की बात करेंगे। तो जो सादुल शहर की टिकट है, ये सादुल शहर जो विधानसभा क्षेत्र बिल्कुल पंजाब से लगता सटा हुआ क्षेत्र है। और यहाँ से पिछली बार 2018 के चुनाव में पहली बार जो जगदीश जांगिड़ हैं और उनको टिकट दिया गया था और वो भारी मतों से उनकी जीत भी हुई थी, विधानसभा में पहुंचे थे। और 5 साल बाद अब 2023 में उन्हीं पर फिर से भरोसा किया गया, उन्हीं को फिर से चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। और अब आगे देखते हैं इस बार क्या होता है। 5 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी तो होती ही है, लेकिन कांग्रेस ने किन कारणों से उन्हें दोबारा चुनाव मैदान में उतारा, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया, ये तो कांग्रेस से ही जाने। लेकिन वहाँ से जगदीश जांगिड़ जो एक एडवोकेट हैं, कानून के ज्ञाता हैं, उन्हीं पर फिर से भरोसा किया गया, उनको चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। और दूसरी जो हॉट सीट है कर्णपुर की, यहाँ जो है पंजाबी समुदाय के लोगों को ही हर बार टिकट दिया जाता है, जट सिख समाज को दिया जाता है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इस जट सिख समाज पर ही भरोसा करते हैं और इनका कहीं ना कहीं सिख बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण इन्हीं को टिकट दिए जाते हैं। अब इसमें जब सिख समुदाय है, उसमें भी कई जातियां हैं, लेकिन जट सिख जाति पर ही बार बार दांव खेलती है कोई भी पार्टी है, भाजपा हो या कांग्रेस। और यहाँ दो ही दिग्गज लीडर हैं, भाजपा की तरफ से सुरेंद्रपाल सिंह टीटी हैं और कांग्रेस की तरफ से गुरमीत सिंह कुन्नर है। हालांकि कभी वो भी जमाना था जब यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर गुरदयाल सिंह संधू चुने गए थे और उसके बाद यहाँ से गुरमीत सिंह कुन्नर जो हैं उनको लगातार टिकट दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। हालांकि बीच में एक बार उन्हें टिकट नहीं मिला और वो निर्दलीय चुनाव जीतकर सामने आए थे और उसके बाद फिर से उन्हें कांग्रेस के अंदर शामिल कर लिया गया। और दूसरी तरफ भाजपा की बात करें तो सुरेंद्रपाल सिंह टीटी जो है वो पिछली बार हार गए थे और उससे पहले वो 2 बार यहाँ से विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं राजस्थान सरकार में। और इस बार फिर सुरेंद्रपाल सिंह टीटी और गुरमीत सिंह कुन्नर आमने सामने। हालांकि गुरमीत सिंह कुन्नर ने मना किया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्होंने इसलिए अपने बेटे रूबी के लिए टिकट मांगा था। लेकिन पार्टी ने कहीं ना कहीं उनका पुराना अनुभव और उनका जो प्रभाव है इस क्षेत्र में, उसी को मद्देनजर रूबी को टिकट न देकर गुरमीत सिंह कुन्नर को ही टिकट दिया गया है। अब आगे चुनाव जो है 25 नवंबर को होने वाले हैं, तो जाहिर है अब दोनों तरफ से कद्दावर नेता हैं, दोनों ही पार्टियों के, सुरेंद्रपाल सिंह टीटी भाजपा के और गुरमीत सिंह कुन्नर कांग्रेस के, तो दोनों के बीच घमासान होगा और ये कांटे की टक्कर रहेगी। क्योंकि 5 साल कांग्रेस की तरफ से विधायक रह चुके हैं गुरमीत सिंह कुन्नर और इस बार जो है जिस प्रकार की माना जाता है राजस्थान के अंदर बारी बारी से दोनों ही पार्टियां 5-5 साल के बाद परिवर्तन होता है। और इस बार जिस प्रकार कांग्रेस ने ठान लिया है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार जो रिपीट होगी और करेंगे, और इसलिए पूरा प्रयास कर रहा है, एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। इसलिए भाजपा भी अपनी ओर से पूरा भरसक प्रयास कर रही है, एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसलिए गुरमीत सिंह कुन्नर को बिल्कुल कांटे की टक्कर देंगे सुरेंद्रपाल सिंह टीटी। और अगर हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ सीट से विनोद चौधरी हैं जो आत्माराम के वो बेटे हैं, और बलराम जाखड़ जो देश के जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, तो बलराम जाखड़ के वो भांजे हैं। और आत्माराम जो विधायक रह चुके हैं यहाँ से, और उनके ये बेटे हैं विनोद चौधरी। और
ये भी दूसरी तीसरी बार इन्हें यहाँ से टिकट दिया गया है। और हालांकि विरोध तो इनका हो रहा था, फिर भी पार्टी ने ज़्यादातर पुराने ही चेहरों को मैदान में उतारा है। उन्होंने उन चेहरों को मैदान में फिर से उतार दिया है जिन पर उन्हें पार्टी को भरोसा था कि ये सीट निकल सकती है, इनकी जीत हो सकती है, क्योंकि पार्टी ने कई बार सर्वे खुद पार्टी की तरफ से सर्वे करवाए हैं और डिजाइन बुक्स कंपनी की तरफ से भी सर्वे करवाया। तो जब बार बार इन्हीं चेहरों के नाम सर्वे में आ रहे थे तो भले ही इनके विरोध की स्वर उठ रहे थे, फिर भी इन्हीं पर कांग्रेस ने भरोसा किया है। और जो सूरतगढ़ की जो विधानसभा सीट है गंगानगर जिले की, यहाँ से जो मील थे उनकी जगह हनुमान मील का जो टिकट काट कर डूंगरराम गैदर जो शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। हालांकि 2013 और 2018 में वो बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़े थे और 2013 में ये इन्हों को 25,000 लगभग 25,000 वोट मिले थे। और जब दूसरी बार 2018 के अंदर ये चुनाव लड़े थे तो ये तीसरे स्थान पर रहे थे और 55,000 से भी अधिक वोट इनको मिले थे। और इस बार जो है अभी 2022 में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डूंगरराम गैदर को जयपुर अपने आवास पर बुलाकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवाई और शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। और इस बार इनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया सूरतगढ़ विधानसभा से। और ये काफ़ी कद्दावर नेता हैं और अनुभवी नेता हैं और सभी समाज के लोग इन्हें पसंद करते हैं। और वैसे ये खुद कुम्हार समाज से हैं और बहुत ही सूझवान लीडर हैं और शांत स्वभाव के हैं और सबके चाहते हैं। तो इस बार इनकी जीत जो सुनिश्चित लग रही है, पक्की जीत मानी जा रही है, इनको टिकट दे दिया गया है। और अब बात करें अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर भाजपा ने जो वर्तमान विधायक हैं संतोष बावरी, उनको चुनाव मैदान में उतार दिया है। कल ही वो यहाँ पहुंची, जब रोजड़ी पहुंची थी, जयपुर से लौट रही थी, तो रोजड़ी में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गड़साना में भी उनका जोरदार स्वागत किया गया। अनूपगढ़ पहुंची, लेकिन जब अनूपगढ़ पहुंची उसके बाद तुरंत 12:30 बजे गड़साना के अंदर जो दूसरा गुट है शिमला बावरी का गुट, वो इकट्ठे हुए। उन्होंने इस बात का बिल्कुल विरोध किया क्योंकि शिमला बावरी भी 2013 से 18 तक विधायक रही अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। और उसके बाद उनका टिकट काट कर उन्हें दोबारा प्रत्याशी नहीं बनाया गया, संतोष बावरी को चुनाव मैदान में उतारा गया और वो जीत भी गई। और इसीलिए शिमला बावरी विरोध कर रही है। उनके गुट के जितने भी उनके समर्थक हैं, भाजपा नेता हैं, छोटे बड़े, वो सब ऐतराज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि जब शिमला बावरी का दूसरी बार उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया गया तो संतोष बावरी को फिर से क्यों टिकट दिया गया। इसकी बजाय किसी तीसरे नए चेहरे को सामने लाते भाजपा। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि अनूपगढ़ विधानसभा सीट में भाजपा के अंदर दरार पड़ चुकी है। और पिछली बार भी शिमला बावरी के गुट ने संतोष बावरी का विरोध बिल्कुल किया था, लेकिन उनकी पार नहीं पड़ी और संतोष बावरी जो है वो 21,000 वोटों से जीतकर विधानसभा पहुंची थी। और इस बार अगर इसी प्रकार विरोध लगातार बना रहेगा तो नुकसान हो सकता है भाजपा को। संतोष बावरी जो है उनका जीतना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा अगर इसी प्रकार जो है शिमला बावरी जो है विरोधी गुट सक्रिय रहा। तो अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के 18 लोगों ने यहाँ से आवेदन कर रखा है, लेकिन अभी तक अंतिम मोहर नहीं लग सकी है कि कौन से चेहरे को टिकट दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ अनूपगढ़ जो नया जिला बना है, जो गहलोत ने इस क्षेत्र को एक बड़ी सौगात दी है और उसके बदले में जनता भी कहीं ना कहीं यहाँ का जो मतदाता है वो भी इसका प्रतिफल अशोक गहलोत को देना चाहते हैं। यहाँ से पूरी संभावना थी कांग्रेस का प्रत्याशी जीत कर जाएगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो ऊहापोह की स्थिति में है कि टिकट किसको दिया जाए। और यहाँ सबसे अग्रणी पंक्ति में अगर देखें तो कुलदीप इंदौरा जो
वर्तमान में जिला गंगानगर के जिला प्रमुख हैं, वो सबसे आगे इस दौड़ में, इस रेस में हैं और वो चाहते हैं कि टिकट उन्हें मिले, लेकिन उनका भी यहाँ बहुत विरोध हो रहा है। और उसके बाद रामदेवी बावरी है या मलकीत सिंह कंडियारा है और दिलीप मेघवाल है और रामकृष्ण बावरी है और इस प्रकार बहुत सारे ऐसे नए चेहरे हैं जो चुनाव मैदान में आवेदन कर रखा है। अब जो है पार्टी वो बार बार सर्वे भी करवा रही है। अब अभी तक जो 2 लिस्ट जारी हो चुकी हैं कांग्रेस की तरफ से, पहली 33 लोगों की और दूसरी 43 लोगों की, 43 लोगों की, जो कल ही जारी हुई है। इन दोनों ही लिस्टों के अंदर अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के किसी प्रत्याशी का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। तो इसका अभी तक और इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ के मतदाता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा की तो संतोष बावरी का नाम डिक्लेयर हो ही चुका है। कांग्रेस का भी इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस किसको प्रत्याशी बनाती है। लेकिन जिस प्रकार भाजपा की संतोष बावरी जो प्रत्याशी बनाएगी, उनके विरुद्ध जो लोग खड़े हो गए हैं, बवाल खड़ा हो गया है। और इसी प्रकार माना जा रहा है कि कांग्रेस में भी विरोध पैदा हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस में भी जो 18 लोगों ने आवेदन किए हैं, तो लाजमी है कि जब एक को टिकट मिलेगा तो दूसरे कहीं ना कहीं सुगबुगाहट जरूर आएगी विरोध की। तो ये अभी देखने वाली बात है कि तीसरी जो लिस्ट कांग्रेस की आती है उसमें कितने पूरे जो बाकी हैं 124 लोगों की लिस्ट इकट्ठी आती है, या अब भी 2-2, 3-3 बार ये लिस्ट जारी होगी। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।